नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे शिव पार्वती विवाह की संपूर्ण कथा। यह कथा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आधा अधूरा न छोड़कर जाए, इसे पूरा श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं शिव पार्वती विवाह की संपूर्ण कथा। हम जानते हैं कि भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। देवी पार्वती भगवान शिव की शक्ति है। क्या आप जानते हैं शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह कैसे हुआ? शिव पार्वती के विवाह की कथा। दुष्ट राक्षस तारकासुर एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था और उन्होंने घोर तपस्या की थी। तारकासुर को हराने के लिए न तो मनुष्य और न ही देवता इतने शक्तिशाली थे। तारकासुर ने देवताओं और मनुष्यों को आतंकित किया था। हालांकि देवताओं ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे राक्षस की शक्ति या क्रूरता का मुकाबला नहीं कर सके। तारकासुर से लड़ने में असमर्थ सभी मनुष्य और देवता मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। तभी भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही राक्षस तारकासुर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। भगवान शिव ने देवी सती से विवाह किया था। हालांकि सती की मृत्यु के बाद से भगवान शिव हिमालय से पीछे हट गए थे और तपस्या में थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें विचलित नहीं किया जा सकता था। देवता फिर मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने उन्हें महादेवी की पूजा करने के लिए कहा, जिनकी महान देवी सती अवतार थी। देवताओं ने महादेवी की पूजा की। महादेवी उनके सामने प्रकट हुई और देवताओं से कहा वह पुनर्जन्म लेंगी और शिव से विवाह करेंगी। उनकी संतान तारकासुर को पराजित करेगी। जल्दी हिमालय साम्राज्य के राजा हिमावत और उनकी रानी मेनका, इनके एक सुंदर लड़की हुई। उन्होंने बच्चे का नाम रखा पार्वती। पार्वती का अर्थ है पहाड़ियों की। पार्वती बचपन से ही जोश से भरी हुई एक खूबसूरत बच्ची थी। हालांकि वह भगवान शिव के प्रति अत्यधिक समर्पित थी। बचपन में ही वह अपने दोस्तों के साथ खेलने के बजाय भगवान शिव की पूजा करना पसंद करती थी। पार्वती बहुत पढ़ी लिखी और बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की ख्याति पूरे देश में फैल गई। उनसे विवाह करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से प्रेमी आए। हालांकि पार्वती ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और किसी से भी नहीं। जब उन्होंने बार बार अपने प्रेमी को अस्वीकार किया तो उनके पिता ने उनसे पूछा, पार्वती, क्या आप विवाह नहीं करना चाहते हैं? आप आने वाले सभी राजकुमारों को क्यों खारिज करते रहते हैं? पार्वती ने निडर होकर अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, क्या आपने राजकुमारों को देखा है? उन्होंने तिरस्कार से देखते हुए कहा, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। मैं वह नहीं हूँ जो मैं चाहती हूँ। रानी मेनका ने चुपचाप कहा, इसका क्या मतलब है? कोई और है जिसे आप चाहते हैं? उन्होंने पार्वती की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। पार्वती शर्मा गई और बोली, माँ। राजा हिमावत बेटी को देखकर हैरान रह गए। अच्छा, कौन है? पार्वती ने शर्म से अपने पैरों की ओर देखा और माँ से कहा, भगवान शिव। उनकी आंखें चमक उठी। राजा हिमावत हालांकि पहले तो चौंक गए, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। जी हाँ, तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव उनकी पुत्री के लिए उत्तम वर थे। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि कैसे शिव एक तपस्वी बन गए थे और तपस्या में गहरे थे। पार्वती, मेरे बच्चे, भगवान शिव हिमालय चले गए हैं। आप उनसे विवाह करने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? नारायण नारायण। उनके पीछे से एक शरारती आवाज आई। ऋषि नारद को अपने पीछे देखकर वे तीनों चौंक गए। ऋषि नारद ब्रह्मा के पुत्र थे और दुनिया भर में घूमते थे। ऋषि नारद जानते थे कि पार्वती देवी महादेवी जिनका पुनर्जन्म हुआ था और वे भगवान शिव से विवाह करने आई थी। पार्वती ऋषि नारद को प्रणाम करने ही वाली थी। ऋषि नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आप संसारों की माँ बनने के लिए पैदा हुई है। आपको जाना होगा और अपने भाग्य को पूरा करना होगा। राजा हिमावत और रानी मेनका ने भी ऋषि नारद को प्रणाम किया। राजा हिमावत ने तब कहा, श्रीमान, पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती है। उन्होंने अभी हमें बताया है। ऋषि नारद ने तब पार्वती की ओर रुख किया और कहा, आपने जो चुना है वह आसान रास्ता नहीं है, लेकिन आपको सफल होना चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए। यह आपका भाग्य है।
पार्वती ने अपने भीतर कुछ गहरी हलचल महसूस की, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाई कि वह महान देवी महादेवी थी। ऋषि नारद ने फिर राजा हिमावत की ओर रुख किया। अपनी बेटी भगवान शिव के पास ले जाओ, उसे अपनी दैनिक प्रार्थना करने के लिए पार्वती की मदद स्वीकार करने के लिए कहे। राजा हिमावत ने सिर हिलाया। ऋषि नारद, उनका पूरा काम वहाँ से गायब हो गया। अगले दिन पार्वती के साथ राजा हिमावत ने हिमालय की तलहटी में यात्रा की, जहाँ भगवान शिव ध्यान कर रहे थे। उन्होंने भगवान शिव की आंखें खोलने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। भगवान शिव ने लंबे समय के बाद अपनी आंखें खोली। यह भी नहीं पता था कि वे दोनों वहाँ थे। उन्होंने पहले पार्वती को देखा, लेकिन यह नहीं पहचान पाए कि पार्वती वास्तव में उनकी शक्ति थी, उनकी प्यारी सती। फिर उन्होंने राजा हिमावत की ओर ध्यान दिया। तुम्हें यहाँ क्या लाया है राजा? उन्होंने पूछा। राजा हिमावत ने प्रणाम किया। हे प्रभु, यह मेरी बेटी पार्वती है। वह बचपन से ही आपकी भक्त रही है। वह आपकी पूजा करते समय आपकी सेवा करना चाहती है। शिव ने सर हिलाया और इसके लिए राजी हो गए। अगर यह यही चाहती है तो वह मेरी मदद कर सकती है। राजा हिमावत तब पार्वती को वहीं छोड़कर अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर गए। शिव ने पार्वती को सर हिलाया। मुझे भी पूजा के लिए कुछ फूलों की ज़रूरत है, क्या आप कृपया? पार्वती ने सिर हिलाया और फूलों की तलाश में निकल पड़ी। जल्द ही वह भगवान शिव के साथ थी और हर चीज़ में उनकी मदद करती थी। जब वह ध्यान कर रहे थे तो वह उनकी ओर देखते हुए उनकी प्रतीक्षा करती थी। उनके पास सब कुछ तैयार होता था ताकि वह उनके ध्यान के बाद पूजा कर सके। पार्वती को भगवान शिव की प्रतीक्षा करते देख देवताओं ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि यह जल्द ही पार्वती शिव को उनके विवाह के लिए मना लेंगी। हालांकि जैसे तैसे दिन बीतते गए, देवता चिंतित होते गए। शिव पर पार्वती का आकर्षण काम नहीं कर रहा था। शिव उनसे प्रतिरक्षित रहे। उन्हें यकीन नहीं था कि तारकासुर के खिलाफ कितने समय तक टिके रह सकते हैं। इसलिए चीज़ों को गति देने के लिए वे कामदेव, प्रेम के देवता के पास गए। देवों ने भगवान इंद्र ने कामदेव को समझाया। मुझे लगता है कि पार्वती को हमारी मदद की ज़रूरत है। शिव पार्वती के आकर्षण सुंदरता से प्रभावित नहीं है। मुझे लगता है कि आपको उन पर अपना प्रेम बाण चलाकर उनका ध्यान तोड़ना होगा, ताकि वो कम से कम पार्वती की ओर देखे तो सही। कामदेव ने सोचा, लेकिन पार्वती भगवान शिव पर जीत हासिल करेंगी? भगवान महादेवी ने हमसे वादा किया था, हमें हस्तक्षेप तो करना नहीं चाहिए। इंद्र ने आह भरी। तारकासुर एक खतरा बन रहा है। हमारी कोई भी शक्ति संयुक्त रूप से उसकी शक्ति से मेल नहीं खा सकती। वह निर्दोष लोगों को चोट पहुंचा रहा है। हमारे पास गति की चीजें हैं। अंत में कामदेव सहमत हो गए और उनकी मदद करने का फैसला किया। हाँ, मैं यह करूँगा। कामदेव अपनी पत्नी अपने कार्य के बारे में बताने के लिए घर गए। हालांकि रति खुश नहीं थी, लेकिन शिव अपनी तपस्या में गहरे हैं। क्या वह क्रोधित नहीं होंगे यदि उन्हें पता चलता है कि आपने उनकी तपस्या भंग कर दी तो? कामदेव की आंखों में क्षण भर के लिए बादल छा गए, लेकिन फिर जैसे उन्होंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे यह करना होगा। चिंता मत करो पुत्री, मुस्कुराया और कहा, मैं वापस आऊँगा। रति ने एक डरावनी मुस्कान दी और महसूस किया कि उसके पति का मन बना हुआ है। कामदेव को मुस्कान दी और सिर हिलाया। कामदेव ने अपने बाणों से अपना फूल वाला धनुष उठाया। उस स्थान पर चले गए जहाँ शिव ध्यान कर रहे थे। वहाँ पार्वती शिव की मदद कर रही थी, फूल इकट्ठा कर रही थी, वह फूलों की व्यवस्था कर रही थी। तभी कामदेव ने अपना धनुष उठाया और भगवान शिव पर 5 बाण चलाए। शिव को एक क्षण के लिए अचानक झटका लगा। जैसे ही जागृत हो गए, उन्होंने अचानक पार्वती को देखा, जैसे पहली बार महसूस कर रहे हो कि वह वास्तव में कितनी सुंदर थी। वह पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे बात करने ही वाले थे कि भगवान शिव ने सिर हिलाया और कुछ सही तो नहीं है। मुझे यह सोचना चाहिए, मेरी सती मर चुकी है। मैं तपस्या कर रहा हूँ। मैं अब किसी दूसरी नारी के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। भगवान शिव ने दृढ़ता से खुद को एक साथ खींच लिया। ध्यान की अपनी शक्ति के माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि कामदेव ने कुछ शरारत की थी, जिसके कारण उन्होंने एकाग्रता खो दी थी।
भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। उनकी तीसरी आँख उनके माथे में है, जो हमेशा अच्छे कारण से बंद रहती है। तीसरा नेत्र यदि खोला जाए तो मार्ग में आने वाले किसी को भी जला देगा। अब भगवान शिव ने कामदेव पर क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। बेचारा कामदेव, वह जलकर राख हो गया। कामदेव को जलाने के बाद भगवान शिव थोड़े शांत हुए। अब उन्होंने अपनी तीसरी आँख बंद कर ली, लेकिन वह अभी भी अपनी एकाग्रता खोने के लिए खुद से नाराज थे। वह गुस्से में पार्वती की ओर मुड़े। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मदद करो, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारा आकर्षण मुझ पर काम नहीं करेगा, छोड़ो और अपने परिवार के पास वापस जाओ। यह कहते हुए भगवान शिव ने अपनी एड़ी को घुमाया और अपनी तपस्या जारी रखने के लिए अपने पीछे हटने के लिए चले गए, जिसे कामदेव ने परेशान किया था। पार्वती इस बात से व्यथित थी कि शिव ने उनसे इतनी कठोर बातें की, उन्हें छोड़ दिया। पार्वती को यकीन था कि वह शिव को कितना भी खुश कर ले, वह कभी भी उनकी मदद करने के लिए राजी नहीं होंगे। पार्वती को एहसास हुआ कि वह अब हार नहीं मान सकती। जिन दिनों वह शिव के साथ थी, उन्होंने महसूस किया था कि उनसे ज़्यादा प्यार करती थी जितना उन्होंने महसूस किया था। वह सोच ही रही थी, जब उन्होंने अपने पीछे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो वह शिव को उसे स्वीकार करने के लिए कैसे कहेगी। नारायण नारायण। पार्वती ने मुड़कर ऋषि नारद को प्रणाम किया। ऋषि नारद को देखकर वह जानती थी कि वह यहाँ उसकी मदद करने के लिए आए थे। नारद मुस्कुराए और कहा, आप सही है, हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। भगवान शिव को आकर्षण और सुंदरता से नहीं जीता जा सकता, लेकिन उन्हें भक्ति से ज़रूर जीता जा सकता है। पार्वती ने नारद को देखा और महसूस किया कि उन्हें क्या करना है। वह अपने प्यार को जीतने के लिए तपस्या करेगी। पार्वती को तपस्या का भय नहीं था, वास्तव में उन्होंने इसका स्वागत किया। बिना एक शब्द कहे उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम किया और हिमालय के एक उपवन में चली गई। चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, वह अपने प्यार को जीत कर ही रहेगी। रति को अपने पति के मृत्यु के बारे में पता चला और पार्वती के पास रोने लगी, क्योंकि वह भगवान शिव के पास जाने से बहुत डरती थी। पार्वती ने उसे दिलासा दिया, रति मेरी बात सुनो, मैं शिव को जीत लूँगी, उन्होंने दृढ़ता से कहा। और जब मैं ऐसा करती हूँ तो मैं वादा करती हूँ कि कामदेव का पुनर्जन्म होगा। पार्वती यह जानकर बोली कि ऐसा होगा, शायद तुरंत नहीं, लेकिन होगा ज़रूर। रति ने आंसू बहाते हुए अपना सिर हिलाया और बाग से निकल गई। उसे अपने सामने आने वाली कठिनाइयों या अपने आसपास की कठोर मौसम की परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात की परवाह थी कि उसे भगवान शिव को जीतना है। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की पूजा की, लेकिन भगवान कभी प्रकट नहीं हुए। जैसे पार्वती ने घोर तपस्या की, उन्हें अपने बारे में सच्चाई का एहसास हुआ। पार्वती ने महसूस किया कि वह महादेवी की अवतार थी और शिव की शक्ति बनना उनकी नियति थी। उन्होंने महसूस किया कि वह अपने पिछले जन्म में सती थी, जिसने अपना जीवन छोड़ दिया था क्योंकि दक्ष सती के पिता ने शिव का अपमान किया था। उन्होंने महसूस किया कि शिव के लिए उनका प्यार सब कुछ पार कर गया, क्योंकि वह सभी उद्देश्यों के लिए शिव का आधा था। शिव और पार्वती दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनके ध्यान से पार्वती बहुत शक्तिशाली हो गई। तपस्या की अपनी शक्तियों के साथ उन्होंने जल्द ही सभी भोजन, पानी या यहाँ तक कि हवा को भी छोड़ दिया था। हिमालय में ध्यान करने वाले अन्य ऋषि पार्वती के पास आते और उनके तप की प्रशंसा करते। पार्वती अपने ध्यान में इतनी लीन थी कि उन्हें किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि पार्वती की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता इसे और सहन नहीं कर सके। पार्वती के ध्यान करते ही देवताओं का पूरा राज्य गर्म होने लगा। देवता ब्रह्मा के पास दौड़े। ब्रह्मा और विष्णु एक साथ शिव के पास गए और उनसे कहा कि पार्वती की तपस्या समाप्त हो जाएगी या पूरा राज्य जल जाएगा। शिव ने महसूस किया कि पार्वती केवल एक और नश्वर नहीं थी और वह विशेष भी थी, लेकिन क्या वह मेरी सती हो सकती है? उन्हें आश्चर्य हुआ। अगले दिन जब पार्वती अपनी तपस्या शुरू करने वाली थी, तभी उन्होंने एक युवा तपस्वी को अपनी ओर घूरते हुए देखा। पार्वती ने उनकी ओर देखा। क्या कोई कारण है कि तुम मुझे इस तरह घूर रहे हो? हाँ, तपस्वी ने उसे रहस्यमयी तरीके से देखते हुए कहा, हे नारी, मैं आपको कुछ दिनों से देख रहा हूँ। एक बार जब आप अपनी तपस्या करना शुरू कर देते हो तो मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है।
आपने नहीं खाया है, लोग आते हैं जाते हैं, आपको इसका एहसास नहीं होता है, आपका ध्यान बहुत शक्तिशाली है, तुम क्यों? वह रुक गया। पार्वती ने सिर हिलाया और उसे जारी रखने के लिए कहा, आप जैसी सुंदर नारी को ऐसी तपस्या करने के लिए क्या प्रेरित करेगा? तपस्वी ने कंधे सिकुड़ते हुए कहा, मेरा मतलब है इसके लायक क्या होगा? पार्वती मुस्कुराई और बोली, मैं यह सब प्रेम और भक्ति के लिए करती हूँ। युवक ने उसे चकित होते हुए देखा। जब पार्वती मुस्कुराई, भगवान शिव, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं अपनी भक्ति से उन्हें जीत लूँगी, उन्होंने सरलता से कहा। जब पार्वती ने समाप्त किया तो युवा तपस्वी आश्चर्यचकित दिखे और फिर हंस पड़े। तपस्वी की हंसी देखकर पार्वती हैरान रह गई। तुम विवाह करना चाहते हो? उन्होंने फिर भी हंसते हुए कहा, शिव, तुम्हारा मतलब 3 आँखें वाला शिव? उन्होंने कहा कि वह अभी भी खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ है। मेरा मतलब है अपनी सुंदरता और बुद्धि को किसी ऐसे व्यक्ति पर क्यों बर्बाद कर रही हो जो खुद पर राख लगाता है और खोपड़ी पहनता है? और हे नारी, क्या मैं आपको बताना भूल गया कि वह बेघर है और सिर्फ कब्रिस्तान में घूमता रहता है? क्या आपका मतलब है कि शिव? तपस्वी को भगवान शिव का मजाक उड़ाते हुए सुनकर पार्वती की आंखें चमकने लगी। हाँ, मेरा मतलब है शिव और शिव जी जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्होंने कहा। उसकी आवाज़ में गर्व चमक रहा है। वह शिव जिसे आपके मन की कोई समझ नहीं है, उन्होंने तिरस्कार पूर्वक कहा। काश उन्होंने तपस्वी से कभी बात नहीं की होती। युवा तपस्वी ने बात करने के लिए अपना मुंह खोला। जब पार्वती ने अपने हाथों को जोर से पकड़ लिया, एक और शब्द मत कहो, उन्होंने एक और शब्द पर जोर देते हुए कहा। गुस्से में और माध्यम से कहा, इस तरह की बात करना केवल पाप ही नहीं, इस बकवास को सुनना बड़ा पाप है। यह कहते हुए वह ठिठक गई और दूर जाने वाली। युवा तपस्वी गायब हो गया। उस स्थान पर खड़ा था वह व्यक्ति जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन का सपना देखा था। हाँ, भगवान शिव, उनके शिव। शिव ने देवी पार्वती की ओर ध्यान से देखा। उनके शब्दों को सोचकर शिव और शिव जी के तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्होंने गर्व के साथ कहा था। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनमें कुछ बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि वह उनकी शक्ति थी, वह वास्तव में उनकी पत्नी सती थी जिसका पुनर्जन्म हुआ था। पार्वती, मुझे क्षमा करे, मुझे पहले इसका एहसास हो जाना चाहिए था। लेकिन भगवान शिव ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में उन्होंने देखा कि वो दोनों एक दूसरे के हैं। वे हमेशा साथ रहते थे, बस अलग अलग नामों से। भगवान शिव ब्रह्मांड के पिता थे और पार्वती माता। देवी पार्वती ने शर्म से भगवान शिव की ओर रुख किया। हे भगवान, विवाह के लिए आपको मेरे पिता के पास आना होगा और मेरा हाथ मांगना होगा, यह उचित काम है। भगवान शिव ने सिर हिलाया और वापस कैलाश पर्वत पर चले गए। जबकि देवी पार्वती अपने पिता के घर लौट आई। तब भगवान शिव आए और हिमावत ने अपनी बेटी से शादी करने के लिए अनुमति मांगी। हिमावत तुरंत सहमत हो गए और इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपनी शादी को बहुत धूमधाम से मनाया। शिव के विवाह के बाद देवी पार्वती ने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया। उन्होंने दुष्ट राक्षस तारकासुर को हराया और मार डाला। अपने वादे के अनुसार भगवान शिव के साथ विवाह के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव से कामदेव को वापस लाने का अनुरोध किया। मुस्कुराते हुए भगवान ने विवश किया। रति ने अपने पति को वापस पा लिया। इस तरह कहानी संपन्न होती है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ऐसी कहानियाँ सुनने को आपका मन बन रहा है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहे।